प्रिय, आइए हम देखें यहोशू अपने परिवार का निर्माण किया या रक्षा किया। आइए यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय 15वां वचन, आइए हम मिलकर पढ़ें। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। प्रियो, यहोशू खुले रूप से कह दिया, तुम किसकी सेवा करोगे, तुम्हें स्वेच्छा है। तुम जिस पर विश्वास करना चाहते हो उस पर तुम विश्वास करो, यहोवा पर या दूसरे देवताओं पर तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात मैं तुम सबसे स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। प्रियो, कितनी अद्भुत गवाही है। पूरे घराने के साथ मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मूसा इस बात को नहीं कह सका, दाऊद इस बात को नहीं कह सका। दाऊद एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति था, यहोवा के मन के अनुसार था, लेकिन परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने के अवसर को खो दिया। कारण यह है कि वह बहुत से विवाह किया। इस तरह बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने के कारण जो संतान हुई वे अपने मन मर्जी से जिए, इसलिए घराने के साथ प्रभु की सेवा नहीं कर पाया। प्रिय, मूसा भी जिसके 2 पुत्र थे, लेकिन उसने जिस स्त्री से विवाह किया वो स्त्री अन्य जातियों से थी, एक याजक की बेटी थी। प्रियो, एक विश्वासी को एक विश्वासी के साथ ही विवाह करना है, बाइबल बताती है। लेकिन मूसा के जीवन में यह नहीं हुआ। अपनी स्थिति के कारण एक मिद्यानी स्त्री से विवाह किया। मूसा की मां योकेबेद एक आत्मिक स्त्री थी। बचपन से ही मूसा को दूध पिलाते हुए आत्मिक बातों को सिखाई। लेकिन मूसा की पत्नी इस तरह अपने बच्चों को आत्मिक बातें नहीं सिखा पाई। वे अपने दोनों बेटों का अच्छा नाम तो रखे, लेकिन उस नाम के अनुसार अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सके। मूसा के बाद मूसा के बेटों में से किसी को अगुआ बनना था, लेकिन पिता के बाद कोई अगुआ बना हो हम नहीं देखते हैं। मूसा के पुत्रों का उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। पत्नी का क्या हुआ नहीं जानते। मूसा महान अगुआ था, लेकिन परिवार की व्यवस्था को बनाने के विषय में यहोशू ही हिम्मत से कह पाया, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जब सारा संसार पाप में डूबा था, केवल एक नूह ही धार्मिकता से जीकर, खराई से जीकर परमेश्वर के अनुग्रह को जब पाया तो परमेश्वर ने कहा, नूह सुनो, मैं सारे संसार को नाश करने जा रहा हूं, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार उस जहाज में प्रवेश करके अपने आप को बचा लो। इस तरह बोले। सुनिए प्रिय भाइयों और बहनों, 120 वर्ष तक नूह आने वाले प्रलय के विषय में, आने वाले विपत्ति के विषय में प्रचार किया, लोगों को चेतावनी दिया। 120 वर्ष तक चेतावनी देने के बावजूद एक भी बाहर का व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, लेकिन उसके 3 पुत्र, 3 बहुएं और पत्नी, 7 लोगों को नूह बचा सका, अपने परिवार की रक्षा कर सका। आज हर एक पत्नी और पति अपने परिवार की रक्षा कर पाना है। हर एक पिता, हर एक मां अपने बच्चों को उद्धार में लाना है। पूरे परिवार के साथ आप आराधना कर पाना है। यहोशू खुल्लम खुल्ला कह रहा है, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की उपासना करेंगे। पिता के रूप में आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो, एक मां के रूप में आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपकी आत्मिकता को देखकर आपके बच्चे भी परमेश्वर की भय भक्ति में जिएंगे। प्रियो, यहोशू कह रहा है, मैं पहले प्रभु की
आराधना कर रहा हूं। मुझे देखकर मेरा परिवार प्रभु की आराधना करेगा। आज हर एक घर का मुखिया कह पाना है, चाहे पिता हो या पति हो, निश्चय कह पाना है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। मैं और मेरा परिवार एक निर्णय लिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नष्ट आए, कष्ट आए, दुख मुसीबतें आए, या कोई आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो, या कोई समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के विषय में कोई रहस्य नहीं है, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, शर्मिंदा की कोई बात नहीं है, सबको खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं। तुम किसकी सेवा करोगे हम नहीं जानते, लेकिन हम तो जीविते यहोवा ही की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। प्रिय, हम में से कुछ लोग इस बात को कहने से डरते हैं। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, कहने से डरते हैं। बाइबल को हाथ में ले जाने से डरते हैं। उसे पेपर में लपेटकर, पॉलिथीन में रखकर और उसे छिपाकर कोई देख ना ले चर्च लेकर जाते हैं। अगर कोई पूछेगा क्यों भाई बाइबल छुपाए हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छुपाया हूं, नहीं छुपाया हूं ब्रदर, बारिश का समय है ना, थोड़ा भीग जाएगा करके पॉलिथीन में लपेटकर लेकर आया हूं ब्रदर, छिपाना क्यों है। प्रियो, यहोशू कह रहा है, खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अद्भुत है ना प्रियो। आज हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं, जक्कई तेरे घर में आज उद्धार आया है। ये प्रभु की आशा थी। प्रभु अगर सोचते जक्कई कोई उद्धार देना है तो उस गुल्लर के पेड़ से उसे नीचे बुलाकर वहीं उद्धार दे देते, उसके घर जाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु की आशा क्या थी जानते हैं, मुझे जक्कई के घर जाना है। आज प्रभु का आपके प्रति क्या आशा है जानते हैं, प्रभु आपके घर आना चाहते हैं। प्रियो, आज हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरे घर में यीशु हैं, मेरे घर में परमेश्वर का भय और भक्ति है, हमारे घर में प्रार्थना है, हमारे घर में अनुशासन है, आत्मिकता है, परमेश्वर हमारे घर में रह रहे हैं। कितने लोग कह सकते हैं। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा कर रहे हैं। पति चर्च जाने से पत्नी नहीं जाती है, पत्नी जाने से पति नहीं जाता है, दोनों जाने से बच्चे नहीं जाते, बच्चे जाने से पेरेंट्स नहीं जाते हैं। आज आपका परिवार यदि ऐसा है तो प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। प्रियो, जब पौलुस और सीलास घायल किए जाकर बंदी गृह में जब डाले गए, वे प्रार्थना करके जब भजन गाने लगे, वह अद्भुत काम हुआ और बंदी गृह का द्वार खुल गया। कैदी भाग गए सोचकर। बंदी गृह का दरोगा आकर जब वो अपने आप को मारने लगा, पौलुस और सीलास ने कहा, तुम अपने आप की कोई हानि ना करना, हम सब यही हैं। जब दरोगा आकर देखा तो कोई भागे नहीं। कारण जानते, पौलुस और सीलास के प्रार्थना के सामर्थ्य से उनका मन बदल गया था। तब उस बंदी गृह का दरोगा पौलुस और सीलास से क्या कहा, साहिबानो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या कहा, उद्धार पाएंगे। प्रिय, उसी रात पौलुस और सीलास को अपने घर लेकर गया। पौलुस और सीलास उसे वचन सुनाए, सुसमाचार सुनाए। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय देखेंगे। आइए 32 वचन से पढ़ रहा हूं। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। रातों ही रात बदलाव, एक ही रात में सारा परिवार बदल गया। सारा परिवार परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को सौंप दिए। वे उसी रात बपतिस्मा भी ले लिए। मैं पूछता हूं, आपके परिवार का क्या हाल है? प्रिय, परमेश्वर की आशा है आपका परिवार उद्धार पाना है, आपका परिवार परमेश्वर की सेवा करना है। जैसे यहोशू कह रहा है, वैसे ही आप भी आपके परिवार समेत यहोवा की सेवा करना है। ये परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन आज के दिनों में क्यों पति चर्च जाने से पत्नी नहीं जाती, पत्नी जाने से पति नहीं जाता है? चर्च जाने वालों में बदलाव नहीं दिख रहा है। यदि पति चर्च जाते हुए तुम भी आ सकती हो ना, कहने से पत्नी कहती है, तुम चर्च जाकर अपने आप में क्या बदलाव दिखा रहे हो? चर्च जा रहे हो लेकिन तुम में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है? तुम चर्च जाकर सुधरे क्या? चर्च जाने से तुम्हारी आदत सुधरी क्या? चर्च जाने से तुम्हारा गुस्सा कम हुआ क्या? तुम्हारी बुरी आदतें गई क्या? तुम्हारी बुद्धि ठीक हुई क्या? तुम में कुछ बदलाव आया? यदि तुम चर्च जाकर सुधर जाओ तब मैं भी आऊंगी।
तुम स्वयं बदले भी ना, मुझे आओ कह रहे हो क्यों? ठीक इसी तरह जब बहनें भी कहती हैं, सुनिए जी मेरे साथ आप भी चर्च आइए, कहने से पहले तुम सुधरो, तुम अपने झगड़ालूपन से सुधर जाओ, उसके बाद मैं आऊंगा। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी बातचीत बदलेंगी तो तुम्हें देखकर मैं भी चर्च आऊंगा। प्रियो, इस तरह कहने वाले नहीं है कहेंगे, आप स्वयं सुधरे बिना आपका पूरा घराना सुधरना है कहने से यह अनहोना है। गृहिणी को यह समझ में आना चाहिए उसकी आत्मिकता के द्वारा वो अपने घराने को उद्धार में ला सकती है। लेकिन आज ऐसे पति और पत्नियां हमें दिखाई दे रहे हैं कहेंगे। आज हम इसके बिल्कुल विरोध में परिवारों को देख रहे हैं। प्रियो, एक पिता एक दिन अपने पुत्र को तुम भी चर्च चलो, तुम भी चर्च चलो कहकर उसे चर्च लेकर गए। पुत्र भी चर्च गया। प्रचारक वचन का प्रचार करते समय कहने लगा, आप चर्च आते हो लेकिन आपकी बातचीत ठीक नहीं है। आप चर्च आते हो लेकिन गालियां बकते हो। आप चर्च आते हो लेकिन घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हो। आप चर्च आते हो लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हो। आप चर्च आते हो लेकिन अपनी सारी कमाई को शराब में खर्च कर देते हो। प्रियो, जब इस तरह कह रहे थे, वहां बैठा हुआ पुत्र पिता को इस तरह किया। क्या है बेटे? ये क्या है डैडी? वे पूरा आपके बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? सब आपके बारे में बता रहे हैं। प्रियो, समझ में आया कुछ आपको? इसलिए कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं और कुछ पति और पत्नियां अपने पति या पत्नी को लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि लाने से पत्नी कहेगी, क्यों जी आज का संदेश पूरा आपके लिए ही था ना। पति भी कहेगा, क्यों जी आज पूरा वचन तुम्हारे लिए था ना। इस तरह कहेंगे सोचकर अपनी पत्नी या पति को लेकर नहीं जाते हैं। इस तरह कहेंगे सोचकर अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं ना। यही है क्या कारण? प्रियो, एक बेटी अपनी मां से बोली, मम्मी सुबह उठती हो, बर्तन साफ करती हो, सुबह उठती हो, भोजन बनाती हो, उसके बाद थक कर भी सारे कपड़े धोती हो, उसके बाद सारा घर साफ करती हो। मैं जब से जन्म ली हूं तब से देख रही हूं मम्मी, बस यही काम। सुबह उठती हो, बर्तन साफ करती हो, घर सफाई करती हो, कपड़े धोती हो। आपको बोर नहीं लगता? रोज यही काम करते हुए आपको बोर नहीं लगता है? कहने से उस मां ने कहा, मैं कपड़े धोती हूं, मैं घर साफ करती हूं, घर की सारी सफाई करती हूं। तुम्हें किसने कहा? तो आप यही काम तो करती हो मम्मी। उस मां ने कहा, नहीं बेटी, तो क्या कर रही हो? मैं अपने घर का निर्माण कर रही हूं। इस तरह बोली। बहनों, आपको समझ में नहीं आया? आप में से कुछ बहनें इस तरह सोच रही हैं, हाँ इसमें घर निर्माण करने की क्या बात है? यानी खाना बनाना, यानी घर की सफाई करना, यही है ना? और या कपड़े धोना, ये सब मैं कब का छोड़ दी। प्रियो, एक पति तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल किया। उसे जज के सामने खड़ा किए। जज ने पूछा, तुम क्यों तलाक लेना चाहते हो? पूछने से उसने कहा, घर का काम कर करके मैं मर रहा हूं। क्या काम करते हो? क्या काम करता हूं अब मैं क्या बताऊं? मेरी पत्नी का सारा काम करता हूं। तब जज ने कहा, इसमें तुम्हें क्या मेहनत है बताओ? सब्जियां मुझे काटना है और खाना भी मुझे ही बनाना है। प्रियो, उस जज ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है? पहले आलू को अच्छे से उबाल लो, उसके बाद अच्छे से कट कर लो, प्याज लेकर फ्रिज में रख दो, उसके बाद यदि काटोगे तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। अगर कपड़े ज्यादा गंदे हैं तो उसी समय धोने की कोशिश तुम मत करना। उन्हें तुम सोप में या फिर सर्फ पाउडर में, डिटर्जेंट में कुछ समय तक उन कपड़ों को डुबा कर रखो। वो कपड़े अच्छे से भीगने के बाद तब 1 घंटे के बाद उन्हें निकालकर तुम धो। कपड़े बहुत अच्छी रीति से साफ हो जाएंगे। घर में धूल हो और तुम झाड़ू लगाओ तो पूरा धूल उड़ेगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए कपड़े को भिगाकर अच्छे से साफ करो। ये सब जब कह रहा था तब उसने कहा, ठीक है मैं तलाक नहीं लूंगा। क्यों, किस लिए? आप तो मुझसे भी अधिक परेशानी में हैं। आप ही एक जज होकर घर में इतना काम कर रहे हैं तो अब मुझे करने में क्या दिक्कत है? ठीक है मैं घर जा रहा हूं कह के चला गया। कुछ बहनें बहुत हंस रही होंगी, मैं आप लोगों के पति के बारे में ही बता रहा हूं। प्रिय बहनों,
कृपया ध्यान दीजिए, आपका सुबह ही उठना एक नौकरानी के रूप में नहीं है, जिम्मेदार गृहिणी के रूप में उठ रहे हैं। सुबह ही उठकर काम करना, सुबह ही उठकर घर का काम, रसोई का काम करना, मत सोचिए नौकरानी का काम है। वैसे ही आप पति के रूप में सुबह जल्दी उठकर नहाकर तैयार होकर नौकरी करने जाते हैं। रोज वही काम वही काम। आप क्या कर रहे हैं जानते हैं? परिवार का पोषण करने के लिए। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, इसलिए आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसलिए उनकी भलाई चाहते हैं, इसलिए आप अपने कमाई को बर्बाद ना करके, पीकर खाकर नाश ना करके, आपके कमाई के कुछ पैसों को आप बचा लेते हैं, जिससे आप अपने परिवार को बताते हैं कि मैं परिवार से प्रेम करने वाला पति हूं। घर का काम, रसोई का काम करने के द्वारा, बच्चों को अच्छा भोजन बनाकर देने के द्वारा आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि मैं एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में अपने घर का निर्माण कर रही हूं। आज आपके घर के नाश होने का कारण बताइए। सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, यही कारण है ना? 7 बज जाए 8 बज जाए नहीं उठते हैं ना? आज परिवार में हमेशा झगड़े होने का कारण बताइए। घर के और रसोई के काम को करने के विषय में लापरवाही करना ही है ना? प्रियो, वो माँ कह रही थी, बेटी तुम कह रही हो मैं घर का काम, रसोई का काम करती हूँ और बर्तन साफ करती हूँ, इस तरह तुम सोच रही हो, लेकिन मैं इससे भी उत्तम काम कर रही हूँ। क्या है मम्मी? मैं अपने परिवार का निर्माण कर रही हूँ। बेटी तुमने जो कहा वो सब चाहिए तो काम वाली कर सकती है, लेकिन काम वाली घर का निर्माण करना संभव नहीं है। बुद्धिमान स्त्री ही अपने परिवार का निर्माण कर सकती है। प्रिय, सत्य को ना भूलें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। उधर पत्नी बुद्धिमानी से अपने परिवार का निर्माण करती है और पति बुद्धिमानी से एक मुखिया के रूप में अपने परिवार को परमेश्वर के समीप लाता है। प्रिय, यहोशू ऐसा ही था। मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे कहा और वैसे ही सेवा किया। और उसके बाद यहोशू अपने मंजिल तक पहुंच गया। यहोशू अपनी मंजिल तक पहुंच गया। पढ़ेंगे, आइए गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 22 वचन से। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम सबको प्रतिज्ञा का देश देना चाहा, मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार, कई बार मेरी परीक्षा की, विरोध किए, मन मर्जी से व्यवहार किए, इसलिए सुनो, तुम प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख सकते। एक कालीब को छोड़ कितने लोग गए देखेंगे, आइए 29 वचन से। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। यहोशू और कालीब के अलावा कोई भी उस देश में पहुंच नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि तुम बार बार मुझे रिस दिलाए हो, तंग किए हो, सताए हो, विरोध किए हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। प्रतिज्ञा के देश में तुम बिल्कुल कदम नहीं रख सकते। जाओ पीछे, लाल समुद्र की ओर जाओ। प्रियो, कृपया सुनिए, अगर वे वास्तव में मिस्र से कनान देश की ओर यदि वे सीधे
यात्रा करके जाते तो वे लगभग 11 दिनों में ही अपने मंजिल तक पहुंच जाते, लेकिन उनके मार्ग सीधे नहीं थे। उनके मन, उनके सोच सीधे नहीं थे। उनकी टेढ़ी सोच थी, टेढ़ी बुद्धि, टेढ़े विचार, टेढ़ी सोच, टेढ़ा जीवन, टेढ़ी दृष्टि। प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म तुम्हारे बीच में करने पर भी तुम 10 बार मेरी परीक्षा किए। प्रियो, परमेश्वर 10 बार आश्चर्य कर्म करने से फिरौन हाथ जोड़कर यहां से जाओ बोला। फिरौन मेरे अधीन हुआ, लेकिन तुम मेरे अधीन नहीं हुए, इसलिए तुम प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख सकते। मेरी आज्ञा मानकर जो मेरी आज्ञा के अनुसार जिए, यहोशू और कालेब कदम रखेंगे। आज इन वचनों को सुनने वाले भाई और बहन, इस संसार की यात्रा में एक समाप्ति है। वो समाप्ति खत्म होने के बाद हमारे लिए 2 मार्ग हैं, एक स्वर्ग है, दूसरा नरक है। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे, वचन के अधीन होंगे तो, और वचन के अनुसार यदि हम जिएंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन आप इस मार्ग में आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिए बिना परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाले, तंग करने वाले, सताने वाले यदि होंगे तो अचानक बीच मार्ग में ही आप नाश हो जाएंगे। आप कोई भी क्यों ना हो और कितने भी आत्मिक दिखाई क्यों ना दे रहे हों, आपको रुकना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आइए देखें गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय 11वें वचन से। यहां हम मूसा के विषय में देखते हैं। आइए देखेंगे 11वां वचन। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मूसा, तुम्हें चट्टान से बात करो कहने से तुम चट्टान को मारोगे, मेरे नाम का अपमान करोगे, मेरे प्रति विश्वास को प्रकट किए बिना तुम इतना क्रोध दिखाओगे। मूसा, तो फिर सुनो, तुम या फिर तुम्हारा साथी, तुम्हारा सहकर्मी हारून उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकते। तुम भी जंगल में मर जाओगे। ये क्या प्रभु, 40 साल इनका बोझ उठाकर, इन्हें सहकर, इनकी अगुवाई करने से मुझे, यस तुम हो, फिर भी मेरी आज्ञा नहीं माने, इसलिए उन सब के सम्मुख तुम मेरा अपमान किए, इसलिए तुम भी प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख सकते। मूसा, नहीं जा सकते। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, मूसा जैसा व्यक्ति ही उस दिन प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख सका। कारण जानते हैं? मूसा क्रोध से भरकर चट्टान से बातें करो कहने से आवेश में चट्टान को मारा। परमेश्वर ने कहा, बस मूसा, बस, यहोशू को बुलवाओ। यहोशू को तुम्हारे बाद अगुवे के रूप में नियुक्त करो। तुम प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितना भी आत्मिक दिखाई दें, कितना भी पवित्र दिखाई दें, कितने भी आज्ञाकारी दिखाई दें, हमारे मन को परमेश्वर देख रहे हैं। हमारा मन परमेश्वर के सम्मुख सही नहीं होने से, सुनिए, हम परमेश्वर के राज्य में कदम नहीं रख सकते। प्रियो, हर दिन जागते हुए, प्रियो, हर दिन भय भक्ति के साथ परमेश्वर के दिए हुए उद्धार को, उद्धार के आनंद को बहुत ही सावधानी से परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम समय समय पर अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हुए बहुत ही भय भक्ति के साथ जो सौभाग्य हमें दिया गया है आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं होने से, कीमत चुकाने से नहीं बच सकते। यहोशू अपने मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन मूसा नहीं पहुंच पाया। कारण जानते हैं? परमेश्वर के ऊपर मूसा विरोध किया नहीं कह सकते, लेकिन जल्दबाजी किया। परमेश्वर के इच्छा के विरोध में वो व्यवहार किया। फलस्वरूप मूसा जैसा व्यक्ति ही प्रतिज्ञा के देश में कदम नहीं रख पाया। तो फिर हमें और कितना सावधान रहना है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु, मैं प्रतिज्ञा के देश में ना पहुंच सकूं, ऐसा कोई पाप मुझ में है तो उन्हें दूर कीजिए पिता। आपकी उपस्थिति में मैं ना पहुंचूं, मुझे रोकने वाले हर एक पापों को दूर कीजिए पिता, अनाज्ञाकारिता को दूर कीजिए। क्या हम प्रार्थना करेंगे? आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। आप संग रहे बिना कोई महान नहीं बन सकता,
इसलिए संदेश को सुनने वाले हर एक जन के संग आप रहिए। आप संग रहकर हम जो भी काम करते हैं उन्हें सफल करके अन्य जातियों के बीच आशीष पाए हों के समान हम उन्नति कर सके, सहायता कीजिए। पिता यहोशू, पहले वो स्वयं आपकी सेवा किया और अपने घराने को भी आपकी सेवा के लिए तैयार किया। पिता, ये गुण हर एक के जीवन में दिखाई देना है। पहले पति पत्नी और माता पिता के रूप में ये स्वयं आपकी सेवा करना है। उसके बाद अपने बच्चों को मार्ग दिखाना है, आपकी इच्छा को जानकर आपकी इच्छा के अनुसार जीना है। फलस्वरूप उनके बच्चे भी आपके मार्गों में चलना है। ऐसा अनुग्रह हम सब पर कीजिए पिता। हमारे जीवन की जल्दबाजी, हमारे जीवन का पापमय स्वभाव, हमारे जीवन की हर एक अनाज्ञाकारिता, विरोध करने का स्वभाव हम में से दूर करके हम आपके लिए पूरी रीति से हमेशा के लिए अधीन हो सके, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।